Shivam sir. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। कैसे हो बच्चों आप सब, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आई होप, आशा करते हैं आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5-6 तक अपना बच्चों वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम जो बात करने वाले बच्चों वो है चैप्टर नंबर 7 है आपका क्यूब एंड क्यूब रूट्स बच्चों। तो चैप्टर नंबर 7 क्या है आपका, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। हिंदी में बोले तो घन एंड घनमूल, क्या कहते हैं हिंदी में, घन और घनमूल बच्चों बात करते हैं। तो आप लोग इंग्लिश में ही ध्यान देना। तो जैसे हमने बच्चों वहां पर स्क्वायर रूट पढ़ा था, बिल्कुल सेम हम लोग बच्चों यहाँ पर पढ़ने वाले। ठीक है, और कौन सा बता दूं इसमें से, आपको बताइए। सी डी ई सब लगभग एक जैसे हैं बच्चों। सी देख लीजिएगा, 8 है, 8 8 जा 64, 8 जा 512। सी भी बता दूं, सी है 88। मैं यही बताऊंगा सब आपको, है ना। देखिए 8 का क्यूब कर दीजिएगा, तो 8 का क्यूब आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, मुझे तो पता है कितना होता है 512। तो यहां पर भी कर लीजिएगा 8 का क्यूब कितना हुआ, लास्ट यूनिट डिजिट पर कितना है, यहाँ पर 2 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम आप लोग कर सकते हैं। एफ वाला बता दूं, चलिए एफ वाला देख लीजिएगा। 15 15 15 15 यही तो है। अच्छा एक बार और आएगा, यूनिट डिजिट कौन है, 5 है। 5 का क्यूब सबको पता है क्या होता है, 125। यूनिट डिजिट पर कौन है, सबको पता है कि यूनिट डिजिट पर सर कितना है यहाँ पर। भाई ये तो नंबर बहुत बड़ा है ना, यहाँ लिख दीजिएगा कितना है यूनिट डिजिट पर, 5 आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को इस तरीके से बच्चों करना है। मैं एक बार जरा आंसर फिर भी चेक कर लेता हूँ, कौन सा एक्सरसाइज है, 7.1 है ये आपने 7.1 का ये एफ पार्ट किया मैंने। यस 5 आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर 2 आइए हम लोग करते हैं, देखते हैं बच्चों क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सभी ने कंप्लीट कर लेंगे सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बच्चों,
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब, कह रहा है कि कौन से परफेक्ट क्यूब इसमें से नहीं है और कौन से हैं। तो चलिए बहुत इजी क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए बच्चों, ए पार्ट 81। आइए देखिए 81 का बच्चों कैसे करेंगे हम लोग, देखिए 27 3 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, ये फैक्टर आए हैं ना। तो क्या लिखेंगे 81 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए पेयर 1 कंप्लीट हुआ, ये अभी बाकी है ना। तो क्या लिखेंगे बच्चों, क्या ये आपका परफेक्ट क्यूब है, कहेंगे नहीं है सर क्योंकि 3 वाला पेयर अभी कंप्लीट नहीं है, सिर्फ 1 पेयर। तो क्या लिखेंगे 81 इज नॉट परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब बच्चों। चलिए फर्स्ट पार्ट हुआ। आइए बी पार्ट देखिए 3 4 3 गिवन है, सबको पता होना चाहिए किसका होता है ये, बताइए ये बच्चों किसका होता है, ये 7 का होता है। देखिए कैसे 7 4 जा 28, कितने बच्चों यहां से बताइए, यहां से 4 हो गया और 2 6 हो गया, 7 9 जा, 7 7 जा और 7 1 जा। तो आपको सबको पता 49 इक्वल्स टू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो क्या लिखेंगे 49 इज परफेक्ट क्यूब। चलिए बी पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। और बताइए इसका कौन सा करने वाला बच्चों, सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट इसका ये कौन सा करेंगे, सी पार्ट। आइए ये गिवन है बच्चों 1 3 3 1 1 3 3 1। आइए देखिए 11 1 जा कितना आ जाएगा 11, कितने बच्चे बच्चों 2, 11 2 जा कितने होते हैं 22, कितना बचा बच्चों 1 बचा, 11 1 जा कितना आ गया 11, ये 11 टाइम और 11 1 जा 11। तो क्या लिखेंगे 1 3 3 1 इक्वल्स टू 11 इंटू 11 इंटू 11। पेयर क्या हो गया कंप्लीट। तो क्या लिखेंगे देखिए यहां मैं इस तरीके से कर दूं 1 3 3 1 इज परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। ये कंप्लीट हुआ आपका सी पार्ट बच्चों, ठीक है। अब देखिए 3 पार्ट मैंने कर दिए हैं, 2 पार्ट आप लोगों को करने हैं। कौन कौन से, इसका डी और ई। तो डी वाला सबको पता है 2 से जा रहा है ना शुरुआत में, और ई वाला जो है 3 जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, आगे करते रहेंगे। तो देखिए आपका कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, देखते हैं बच्चों क्या गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जरा सब। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाई टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम। एम की डिफरेंट वैल्यूज लेकर के आपको बच्चों इनको वेरीफाई करना है। चलिए अब देखिए ए पार्ट देखिए, मैं आपको करके बताऊंगा, ध्यान से देखना है। इफ एन इज ओड, एन इज ओड, पहली क्या दिया, एफ क्या ओड है बच्चों। तो कह रहा है एन क्यूब इज ऑल्सो ओड, कह रहा है कि एन क्यूब क्या होगा, हमेशा ओड होगा। तो एन की क्यूब हमेशा मैं एन ले लू, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ओड होनी चाहिए। ओड नंबर कौन होता है बच्चों, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 21 अप टू डेट। ये सारे ओड नंबर, कोई सा भी एक नंबर लेना है, कोई सा भी 1 नंबर इजी सा ले लो, है ना। कौन सा इजी यार, 1 इजी है। तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 होगा, 3 का क्यूब होगा 27 होगा, 5 का क्यूब कितना होगा 125 होगा, 7 का क्यूब कितना होगा 343 होगा, 9 का क्यूब कितना होगा 729 होगा, 11 का क्यूब कितना होगा 1331 होगा। तो मैं सिंपल सा नंबर ले लिया मैंने, 3 का क्यूब कर दिया, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ गया 27। तो आप कहेंगे बच्चों हेंस इफ n is odd or then n cube is also odd। क्लियर हो गया सब बच्चों को। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना। ए पार्ट मैंने इसका कंप्लीट किया। देखिए बी पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। बी कह रहा है इफ n डिवाइडेड बाई 3, कह रहा है n अगर जो है 3 से डिवाइड आ जाए। हमें इसको रफ करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से रफ कर दूं इसको मैं पहले। यह थर्ड का बी पार्ट बच्चों। थर्ड का बी पार्ट क्या कह रहा है, इफ n इज डिवाइडेड बाई 3 लीव्स द रिमाइंडर 1 देन n क्यूब ऑल्सो लीव्स 1 रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 3। n को डिवाइड, n डिवाइडेड बाई 3, n डिवाइड हो करना है किसको 3 से, n जो है ना वो 3 से डिवाइड करना है, द रिमाइंडर 1। अच्छा इसमें यह नहीं कहा गया
कि n होना कैसा चाहिए इसमें, तो इफ n डिवाइडेड बाई 3, n डिवाइड होना का जो 3 से, तो और रिमाइंडर हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, 16 ले लिया मैंने, ठीक है, हाँ ये ठीक है, 3 5 या कितना आ गया, 15 आ गया। रिमाइंडर 1 कह रहा था ना, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। ठीक, मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ, लेट n इक्वल्स टू मैंने कितना लेट किया बच्चों, 16 लेट किया। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, दोबारा ध्यान देना, देन n क्यूब ऑल्सो लीव्स, n क्यूब कर दो बच्चों। अब आ गई प्रॉब्लम, क्या आ गई प्रॉब्लम, आ चुकी है। मैंने 16 ज्यादा बड़ा नंबर ले लिया है ना, तो छोड़ो यार, इतना बड़ा नंबर मत लो, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर सीधे क्या ले लूँ, 7 ले लेता हूँ। अब सही है, 3 2 जा कितना आ गया, 6 आ गया, 1 रिमाइंडर। भाई अपने हाथ में है सब कुछ, क्या प्रॉब्लम है, 7 ले लिया, ओड नंबर है चल जाएगा, 7 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1 आ गया। अब कह रहा कि n क्यूब ऑल्सो लीव्स, n क्यूब कर दो। n क्यूब कैसे करोगे, 7 का क्यूब कर दो, अभी अभी बताया था कितना आता है, 3 4 3 होता है, कितना होता है 3 क्यूब 3 4 3। अब इसको फिर डिवाइड कर दो, 3 4 3 को डिवाइड करो किससे बच्चों, 3 से, 3 1 जा 3 आ जाएगा, और 4 नोट करो, 43 पूरा नोट कर लिया मैंने। ठीक है, 3 1 जा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 और 3 3 6 जा, नहीं 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 3 4 जा 12, 3 4 जा 3 में से 2 गया 1। देखिए 1 रिमाइंडर आ रहा है ना। ठीक है, दोनों प्रूफ हो गए, तो क्या लिखेंगे, ये पूरी लाइन ऐसे लिख देंगे, हेंस, या आपको पूरी लाइन ऐसे लिख देना है कि हेंस इफ n डिवाइडेड बाई 3 leaves the remainder 1, then n cube also leaves 1 remainder when divisible by 3। पूरी लाइन ऐसी आप नोट कर देंगे। बी पार्ट हो गया। सी पार्ट क्या कह रहा है, n is even then n cube is also even। जब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन चैप्टर का दिया था, अगर बच्चों आपको थोड़ा सा भी अगर याद हो, थोड़ा सा भी अगर आपको याद हो बच्चों, तो जब मैंने आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया था, मैंने आपको सब बताया था कि अगर आप किसी ओड नंबर का बच्चों स्क्वायर करते हैं तो ओड आएगा, और इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन आएगा। ऐसे ही जब आप किसी ओड नंबर का क्यूब करेंगे तो हमेशा ओड आएगा, जब इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो हमेशा इवन आएगा। तो कह रहा है कि n इज इवन है, इफ n इज इवन, तो मैं इवन नंबर n में कुछ भी ऐड कर सकता हूं। सबको पता है इवन नंबर होते हैं हमारे 2 4 6 8 10 12 13 12 14 16 18, इस तरीके से आपके सब इवन हो गए। इसका स्क्वायर करना है, क्या करना है, सॉरी क्यूब करना है। तो n क्यूब का क्यूब सबको पता होता है क्या होता है, 8 होता है, यही तो होगा 8। अरे 2 देखो ऐसे करते हैं, 2 2 इंटू 2 कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया। तो हेंस क्या लिखेंगे आगे, आप लोगों को पता होना चाहिए, n इज इवन देन n क्यूब इज ऑल्सो इवन, ये यहां लिख लेंगे नीचे। ठीक है, इफ n इज इवन देन n क्यूब ऑल्सो इवन। अब डी पार्ट, द क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर ऑफ द फ्रॉम 3n + 1 इज ऑल्सो द फ्रॉम 3n + 1। क्या कह रहा है, क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर, किसी नेचुरल नंबर का क्यूब अगर करें हम, कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 ले लीजिएगा। चलिए मैंने 1 ले लिया, क्या लिया मैंने, 1 ले लिया, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होगा ना। अब यहां रख दीजिए जरा इसको, 3 1 जा 3 + 1 कितना हो गया, 4 आ गया कि नहीं आया। इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म 3n + 1, तो ये जो फॉर्म आएगी ये इसकी फॉर्म में आएगा। देखिए कैसे आएगा भाई, 3 × 1 और +1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताइए। ये इसकी फॉर्म में आएगा नहीं आएगा, मैंने जो इसको लिखा था फॉर्म क्या थी, 3n + 1 थी, तो मैंने इसकी फॉर्म में तोड़ के लिख दिया। तो यस करके आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। हम इसके चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रू फॉल्स अंडरस्टैंडिंग यानी समझने वाला क्वेश्चन, समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं बच्चे अब हम। तो 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे। चलिए, तो 4 क्वेश्चन कह रहा है, राइट ट्रू और फॉल्स, 36 इज अ परफेक्ट क्यूब। 36 का परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि 36 है बच्चों। अब क्यों नहीं है ये भी समझो बच्चों। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 64 होता है। क्या 36 आया, कहीं भी नहीं आया। क्यों, क्योंकि 36 जो परफेक्ट स्क्वायर है ना कि क्यूब है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, फॉल्स आ जाएगा। ए पार्ट का आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। आइए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, ए नंबर एंडिंग इन 0 a परफेक्ट क्यूब इफ द नंबर ऑफ 0 आइदर 3 और मल्टीपल ऑफ 3। यस बिल्कुल सही बात है।
तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू। ध्यान देना, दोबारा बता दूं, ए नंबर एंडिंग इन 0, अगर कोई नंबर एंड हो रहा है कहां पर, 0 पर, इज अ परफेक्ट क्यूब। कौन सा हो सकता है मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, आप ले सकते हैं 1000 ले सकते हैं, ठीक है, 1000 ले सकते हैं, ये आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। और 3 और मल्टीपल ऑफ 3, इफ द नंबर ऑफ जीरोज आर आइदर, उसके नंबर ऑफ जो जीरोज है ना, आइदर 3 और मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 से अलग होनी चाहिए, तो इसके जब आप करेंगे ना तो 3 से अलग ही आएंगे, ठीक है। सी पार्ट पे चलिए बच्चों, क्या कह रहा है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब एंडिंग इन 2। क्या कोई भी ऐसा आपने परफेक्ट क्यूब देखा जिसके एंडिंग पॉइंट यानी यूनिट डिजिट 2 हो, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इवन नंबर है ना 2, इसलिए नहीं होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए सी, डी पार्ट पे आ जाइए, आप लोग खुद भी कर सकते हैं वैसे अगर जो आप करना चाहते हैं। डी पार्ट, परफेक्ट क्यूब ऑफ एन ओड नंबर कैन बी आइदर ओड और इवन, यस हो सकता है, ओड और इवन कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ई पार्ट पे आइए बच्चों, ई पार्ट क्या कह रहा है, ई कह रहा है द क्यूब ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर। क्या कह रहा है, क्यूब जो है किसी नंबर का क्यूब वो स्क्वायर से ज्यादा होगा। कैसे होगा, देखो ध्यान से, अगर 2 का स्क्वायर करते हो बच्चों तो 2 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों, 4 आ गया। 2 का क्यूब कितना आता है बच्चों, 8। तो हमेशा जो क्यूब जो है वो स्क्वायर से क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है बच्चों। एफ पार्ट पे आइए बच्चों, इफ ए स्क्वायर ऑफ नंबर एंड इट्स 5, इट्स क्यूब विल एंड इन 5। अगर किसी यूनिट डिजिट पर बच्चों 5 है तो क्या उसका क्यूब रूट जो है जब आप निकालोगे उसका 5 क्या यूनिट डिजिट पे होगा, कोई जरूरी नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। एफ जी पे आ जाइए बच्चों, जी कह रहा है द क्यूब ऑफ -11 इज 1331, एकदम फॉल्स है बच्चों। -11 का जब आप क्यूब करेंगे, ये तो ठीक है कि 1331 आएगा, पर माइनस की जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमेशा माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या था, माइनस आएगा। क्लियर हो गया ना, कौन सा पार्ट था ये, और देखो भैया जी पार्ट था, तो स्टेटमेंट्स क्या आ गया, फॉल्स। एच पार्ट पे आइए बच्चों, एच क्या कह रहा है इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ ए क्यूब इज 7, ए क्यूब इज 7 है, द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ ए स्क्वायर इज 9। अब देखिए जरा, इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ ए क्यूब इज 7, द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ ए स्क्वायर इज 9, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं, ये देखते हैं बच्चों क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 पर आ चुके हैं बच्चों। 5 क्या कह रहा है, पारस मेक्स अ कीबोर्ड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 21 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक एल इक्वल टू हमको गिवन है कितना, 21 सेंटीमीटर, और बी इक्वल टू बच्चों हमारा 18 सेंटीमीटर, और एच इक्वल टू बच्चों हमारा हो गया कितना, 14 सेंटीमीटर। ये हमको सब डायमेंशन गिवन है यहाँ पर। और क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम सबको पता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। चलिए मैं आपको बताऊंगा, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब, कितने इसको क्यूबॉइड्स की जरूरत होगी कि ये एक इसकी फॉर्म में, क्यूब की फॉर्म में बना सके। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब बता दूं, क्यूबॉइड बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, एल इंटू बी इंटू एच होता है। एल की वैल्यू 21 सेंटीमीटर, अच्छा ये लिख दीजिए 18 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो इनके सबके ना आप इस तरीके से कर सकते हैं। 21 को कैसे करेंगे, 3 7 जा और 7 1 जा, 21। 18 पे आ जाइए, 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। और फिर कौन है बच्चों, 14 है, ये मैं ऐसे कर दे रहा हूँ आप लोगों को ईजी हो जाएगा। 2 7 जा और 7 1 जा कर दीजिए। देखिए 21 का क्या निकल गया है बच्चों, 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 3 और 2 इंटू 7। सबको एक साथ लिखने की कोशिश करिए। देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट पेयर, 2 इंटू 2 और 7 इंटू 7। देखिए ये तो पेयर कंप्लीट है। इसमें कितने की कमी है, 2 की। इसमें कितने की कमी है, 7 की। तो अब आप लोग यहां क्या लिखेंगे बच्चों, टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब तो हमको बनाना है, जब तो उसने पूछा कितने की जरूरत पड़ेगी, परफेक्ट क्यूब वी मल्टीप्लाई बाय कितने से, 2 इंटू 7 दैट इज 14। कितने से करनी पड़ेगी,
14 से करनी पड़ेगी। यही आप लोगों का क्या आ जाएगा बच्चों आंसर, आप लोग अपनी बुक में चेक कर सकते हैं। हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं बच्चों क्या गिवन। मैं भी एक बार आंसर आप लोगों को चेक करके दिखा दूं। 7.1 का क्वेश्चन नंबर है 5। यस 14 आंसर, दैट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं बच्चों क्या गिवन है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए बच्चों। हम कह रहे हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। बच्चों परफेक्ट क्यूब ऑब्टेन करने के लिए हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये हमको आइए बताना है बच्चों। फर्स्ट पार्ट गिवन है आपका 6 7 5। क्या गिवन है बच्चों? ए पार्ट 6 7 5 बच्चों। तो 6 7 5 लास्ट में 5 है, हम लोग 5 से चलेंगे बच्चों। 5 1 जा 5 कितना बच्चों, यहाँ 17 हो गया ना। तो 5 3 जा बच्चों कितना आ गया 15 और 5 5 जा बच्चों कितना आ गया 25 बच्चों। 5 2 जा कितना आ जाएगा 10 और 5 7 जा, अब 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा बच्चों। तो आप देख रहे होंगे बच्चों परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में ये तो हो गया, यानी यहाँ 2 5 है हमारे पास। कितने 5 की कमी है? 1 5 की कमी, यानी हम क्या करेंगे 5 से बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैं लिखूँ क्या इसको, देखिए ध्यान से। 6 7 5 इक्वल्स टू, सबसे पहले तो जो बन गया इनको लिख लीजिए 3 3 3 5 5, ये कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ लैंग्वेज पे थोड़ा सा बच्चों आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान देना है। 6 7 8 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 5 बच्चों। बस ये आपको इतना ही लिखना है। क्या लिखा बच्चों? 6, अरे भाई 6 7 5 है, सॉरी 6 7 5 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब वी मल्टीप्लाई, वी लिख दीजिएगा बच्चों, वी मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे 5 से, क्योंकि 5 का पेयर कंप्लीट नहीं है ना, इसलिए 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हो गया ए पार्ट। और बताइए कौन सा पार्ट करना है इसमें बच्चों, बताइए। इसका हम लोग बी पार्ट कर लेते हैं। चलिए अच्छा, बी पार्ट 6 1 2 5। बी पार्ट 6 1 2 5। आइए 6 1 2, लास्ट में कितना डिजिट है? यूनिट डिजिट पे 5 है तो 5 से ही चलेंगे। आइए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। 5 से चलिए बच्चों, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। 5 से ही चलेंगे बच्चों, 5 4 जा 20। ठीक है, 20 हो गए ना। कितने बचे? कितने बच गए? 20 हो गए, 4 और 5 9 जा, हाँ ठीक है, 7 7 जा और 7 1 जा। पेयर की बात कर लीजिए, देखिए कितने की कमी आ रही है बच्चों, कितने की कमी आ रही है बच्चों? 7 की कमी है। कितने की है? 7 की। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे? तो अब मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है। 7 आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 7.1 एक्सरसाइज है आपकी। 7.1 क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा भाई? 6 का बी पार्ट। यस राइट आंसर, 7 इज द राइट आंसर। तो देखिए ये तो कंप्लीट हो जाएगा पेयर। तो क्या है बच्चों, यहाँ क्या लिखेंगे? 6 1 2 5 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब वी मल्टीप्लाइंग बाई, किससे करेंगे? 7 से। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। और बताइए कौन सा करने वाला इसमें आपका, बताइए कौन सा कर दूं इसमें से भाई? इसमें तो सारे इजी से लग रहे हैं मेरे को, तो हमें सब इजी लगते हैं इसमें। अब आप जो सा बताएंगे हम वो कर देंगे। चलिए बी हो गया आपका 6 1 2 5, 900 तो आप कर ही लेंगे इजी से। ठीक है, मैं आपका इसका ई पार्ट कर दूं। कौन सा ई पार्ट? 8 7 8 वाला, 8 7 8। ये आपका पार्ट कौन सा है भाई? 8 7 8 ई पार्ट है शायद, 6 का ई पार्ट बच्चों। चलिए 6 का ई पार्ट 8 7 8 बच्चों। चलिए 8 7 8, इसे रफ कर देता हूँ मैं यहाँ से। चलिए लास्ट में कितना आ रहा है सबको पता है, 8 आ रहा है। तो किससे चलेंगे? 2 से चल दीजिए। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8। लास्ट में कितना? 4 है। 2 से चलिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2,
2 9 जा 18 और 2 9 जा 18 हो गया ना, 1 हो गया 14, 2 7 जा कितना आ गया 14 आ गया। लास्ट में कितना आ गया बच्चों 13 से, सही है ना 13 1 जा 13 6 जा, हाँ ठीक है, और 13 जा और 13 1 जा, ये आ गया बच्चों। देखिए तो क्या लिखेंगे 8 7 8 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 13 इंटू 13 इंटू 30, ये पेयर कंप्लीट। किसने की कमी बच्चों 2 की, तो क्या लिखेंगे 8 7 8 8 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब वी मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे 2 से, कितने से करेंगे बच्चों 2 से, ठीक है। आंसर कंप्लीट हो गया, 6 क्वेश्चन कंप्लीट। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बच्चों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। चलिए 7 क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सभी बच्चे एक बार, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वहां पर मल्टीप्लाई की बात करी थी, यहाँ हम किसकी बात करेंगे डिवाइड की बात करेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। हमको परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है 72 गिवन है, क्या गिवन है बच्चों 72 गिवन है हमें। चलिए 72 को देखते हैं। तो ए पार्ट तो 72 है, आप लोग सब बहुत ईजी वैसे वैसे कर सकते हो, तो सबको पता है 2 से आराम से जाएगा, 36 2 जा होते हैं, सबको पता है 18 2 जा होते हैं बच्चों, सबको पता है 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। पेयर की बात करूँ ये देखिए कंप्लीट हो गया ना, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 72 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। देखिए ये तो पेयर कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट नहीं है। कह रहा है कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट क्यूब, अगर मैं यहाँ से 3 को हटा दूँ परफेक्ट क्यूब बन जाएगा ना, तो हम क्या लिखेंगे 72 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब वी डिवाइडेड बाई किससे करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 9, दैट इज क्या आ गया 9 आ गया। ए पार्ट कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, और 72 के बाद में इसका बी पार्ट देख लीजिएगा बच्चों। कौन सा पार्ट बी पार्ट 297 297 देख लेंगे। आइए क्या गिवन है बच्चों 297। आइए देखिए 3 से चलते हैं, कितने से 3 से चल दिया, 3 9 जा 27 3 9 जा 27 33 टाइम जाएगा ये तो है ना, ये 11 टाइम जाएगा और ये 11 1 जा 11। ये देखिए यहाँ पर तो 297 इक्वल्स टू 333 इंटू 11। पेयर कंप्लीट कितने की बच्चों 11 की है ना, तो क्या लिखेंगे बच्चों 297 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब वी डिवाइडेड बाई किससे बच्चों 11 से, है ना, डिवाइडेड बाई किससे 11 से डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर, परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा, है ना। 297 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब वी डिवाइडेड बाई 11, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। और बताइए बी का कौन सा करने वाला है, बताइए बी का कौन सा करने वाला है बच्चों। इसका मैं करा दूं अब सीधे, बी सी आप लोग कर लेंगे आराम से। डी पार्ट देख लीजिए 2592 वाला, ये थोड़ा लेंथी सा है, कोई नंबर भी ज़्यादा है ना, इसलिए ये देख लीजिए आप। कौन सा वाला है डी 2592। चलिए सबसे पहले 2 से चलते हैं ना, लास्ट में 2 आ रहा है इसलिए हम लोग 2 से चलेंगे। देखिए चलिए 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 6 4 8 आ गया। कितना आ गया 6 4 8। अभी किससे जाएगा 8 आ रहा लास्ट में 2 से चलिए 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 4 जा 8। अभी भी किससे जाएगा 2 से चलिए 2 1 जा 2 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। अब किससे जाएगा देखिए 2 से ही चलेंगे 2 8 जा 16 2 1 जा 2। अभी नहीं जाएगा 2 से, है ना। अब किससे जाएगा ये 3 से चलेगा, तो 3 कितनी बार जाएगा 27 3 9 जा 27 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। देखिए पेयर की बात करते हैं हम लोग, देखिए ये कंप्लीट हुए है ना। अभी देखिए यहाँ मैं लिख दूँ एक बार ज़रा 2592 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम है भाई 3 और 2 5 टाइम, तो 3 4 5 और ये 4 टाइम
देखिए ये पेयर कंप्लीट, ये पेयर कंप्लीट, तो क्या लिखेंगे 2592 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब वी डिवाइडेड बाई, किससे करनी पड़ेगी भाई 2, तो यहाँ देखिए, और यहाँ पर कितने से करनी पड़ेगी भैया, देखिए एक तो 2 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से देखिए बच्चों 3 से करनी पड़ेगी, यानी दैट इज कितने से करनी पड़ेगी बच्चों, आंसर क्या आएगा आप लोगों का 6 आएगा आंसर। एक बार देखिए जरा, अच्छा यहाँ पर ये 2 बार है बच्चों, देखो यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है, 1 मिनट देखो यहाँ पर 2 बार है ना, 2 × 2 × 3, अब ठीक है देखिए भाई ये पेयर तो कंप्लीट नहीं है ना, तो इन दो ये 4 हो गया, 4 2 2 4 और यहाँ से 3, तो दैट इज 12, आपका क्या जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये देखते हैं क्या गिवन है, ये डी पार्ट था ना, ठीक है, और इसका ये आप लोग करेंगे, बाकी के जो रिमेनिंग करें हैं 2 पार्ट्स आप लोगों के होमवर्क हैं, कमेंट्स में आंसर देने हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या गिवन, 8 नंबर में क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों, क्या क्या ग्रेटर देन लेस देन, बच्चों देखिए ध्यान से, -10 का क्यूब गिवन है, -9 का क्यूब, भैया सिंपल सी पहले बात कर लो, 10 का क्यूब 1000 होता है, 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, पर बात माइनस की आ गई तो इसलिए कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि हमेशा माइनस का नंबर, अगर कोई आपसे कहने लगे कि माइनस के 10 है और माइनस का 1 है, तो कहोगे कौन सा बड़ा है, तो कहेंगे सर -1 बड़ा है। रीजन मैं आप लोगों को हर क्लास में मैंने आपको बताया कि बच्चों जब नंबर लाइन आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहां पर जो 0 के पास में नंबर होता है वो हमेशा इन कंपैरिजन ग्रेटर से हमेशा बड़ा होगा, तो कौन सा बच्चों होगा, ये आ गया ए पार्ट का। बी पार्ट पे चलिए बच्चों, माइनस 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 कह रहा है यार, देखिए -1 × -1 -1 ही आएगा, इधर 1 × 1 × 1 कह रहा है, कौन बड़ा होगा भाई, प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है ना, ये बी पार्ट हो गया आपका। चलिए भाई सी पार्ट पे आ जाइए, 12 का क्यूब और 13 का क्यूब, 11 का क्यूब और 12 का क्यूब, देख के ही पता चल रहा होगा प्लस के सारे नंबर हैं, तो कौन सा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा इस तरफ को। डी पार्ट पे चलिए देख लीजिएगा, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, नंबर को पहचानो बच्चों। डी पार्ट 4 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर सबको पता 16 होता है और 3 का क्यूब सबको पता 27 होता है, तो कौन बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। डी पार्ट। ई पार्ट पे आइए बच्चों, ई पार्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है -10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 100 होता है, 10 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 1000 होता है, कितना होता है 1000 होता है। इधर देखो फिर ध्यान से, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है। अच्छा यहाँ ध्यान देना, यहाँ स्क्वायर दिया था तो इसलिए माइनस यहाँ से हट जाएगा, दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए, तो साइन कैसा आएगा, दोनों के बीच में इक्वल आएगा। एक्सरसाइज विल फिनिश and now tomorrow we will discuss about the next exercise 7.2. 7.2 में only 5 questions given है, so very easy exercise। चलिए बच्चों, तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स में बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, विंटर वैकेशन, समर वैकेशन या जो भी चल रही है आप लोगों के स्कूल में, कमेंट्स में बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.2 की बात करेंगे, तो देखते रहिए ऐसी तिवारी क्लासेस की वीडियो, हम आपके साथ खड़े हैं स्कूल बंद होने की स्थिति में। यूनिट टेस्ट आपके स्कूल में हुए नहीं हुए, कैसे मार्क्स आए आप लोगों को, वो भी कमेंट्स में आप लोगों को बताना है। तो तब तक के लिए हाँ, जो भी बच्चे नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आप लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक भी जरूर कर दिया कीजिए वीडियो को। और एक चीज़ और कहनी है, घर में रहो, सुरक्षित रहो, अपना भी ध्यान रखो, अपनों का भी ध्यान रहे, है ना, फेस मास्क सैनिटाइजर का यूज करते रहें, बाहर निकले तो फेस मास्क सैनिटाइजर साथ में लेकर के जाएं, भीड़ वाली जगह पर जाने से बचें बच्चों, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 7.2 और 7.3 की बात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों।